दोस्तों वीडियो एडिटिंग मुश्किल लगता है? भूल जाओ, आज से तुम प्रीमियर प्रो का मास्टर बनने वाले हो और ये पार्ट 1 है इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप। आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो एडिटिंग सीरीज का एंड तक तुम अपना खुद का यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील एडिट कर पाओ, किसी और के लिए काम भी कर पाओगे। दोस्तों एडिटिंग सीखने का बेस्ट यूज कैसे वो प्रैक्टिस करके सीखना। इसलिए इस वीडियो में जो रॉ क्लिप में यूज कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके तुम ट्राई करो, ठीक है। और हाँ, प्रीमियर प्रो का पार्ट 2 बस आने ही वाले हैं, या हो सकता है तो इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हो और वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा। इसलिए इस वीडियो एडिटिंग सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे जरूर सेव कर लेना ताकि पूरा कोर्स तुम्हें एक जगह पे मिल जाए। तो सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, क्योंकि अब तुम एडिटिंग सीखने नहीं है, डोमिनेट करने आए हो। दोस्तों प्रीमियर प्रो सीखने के लिए नासा का कंप्यूटर नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पीसी या लैपटॉप बिना ड्रामा के मल्टीटास्किंग कर लेता है तो एडिटिंग भी हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, 8 GB रैम से काम चल जाता है, लेकिन अगर 16 GB हो तो मजा आ जाएगा। प्रोसेसर i5 या Ryzen 5 से काम चल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो बेसिक लेवल पे एडिटिंग तुम कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारे लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए तुम बस अपने लैपटॉप सेटिंग में सिस्टम से अबाउट सेक्शन में जाओ और यहाँ पर से तुम चेक कर सकते हो। सिंपल। दोस्तों प्रीमियर प्रो मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये प्रोफेशनल एडिट के लिए फुल फ्रीडम देता है। हाँ, ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है और ट्राई करने के लिए तो 7 दिन का फ्री ट्रायल भी रहता है। शुगर वाला रास्ता भाई वो तुम्हारे ऊपर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपल है, जैसे तुम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही कर लेना, ठीक है। अब सीधा चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर और काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलो प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। देखो होम स्क्रीन पे जो मैं ये दिखाई दे रहा है, ये सब मेरा रीसेंट प्रोजेक्ट है। जब तुम एडिटिंग करोगे वैसे ही तुम्हारा रीसेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ दिखाई देगा। अब यहाँ एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का, इस पर क्लिक करते ही तुम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन पहले एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू दे देते हैं इंपॉर्टेंट सेटिंग का, जैसे कहाँ से फाइल इंपोर्ट करते हैं, एडिट कैसे करना है, प्रेफरेंसेस क्या होता है, कीप सेटिंग वगैरह। सबसे पहले तुम्हें एडिट मेनू पे जाना है, फिर वहाँ से प्रेफरेंस में जाके मैं मीडिया पे जाता हूँ। अच्छा मीडिया नहीं, हाँ इन पे नीचे देखो मीडिया कैच है, इस पर क्लिक करना है। वहाँ पे तुम्हें ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये बताता है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपना टेम्पररी डेटा यानी कैच कहाँ स्टोर करता है। दोस्तों अगर ये कैच प्रॉपरली सेव ना हो तो प्रीमियर प्रो लैग कर सकता है, समझे। मेरे केस में ये सी ड्राइव में है, क्योंकि मेरा सी ड्राइव पे काफ़ी स्टोरेज है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं कर रहा। तुम्हारे पास अगर कम स्टोरेज है तो इसे ज़रूर चेंज कर लेना। और तुम थोड़ा ज़्यादा काम करने लग जाओगे प्रीमियर प्रो में, तब कभी कभी ये कैच डेटा मैनुअली क्लियर भी कर देना। ऐसे करने से सॉफ्टवेयर हल्का हो जाता है बिना तुम्हारे प्रोजेक्ट फाइल डिलीट हुए। अब चलते हैं मेमोरी सेक्शन पे। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा रैम रिवर्स फॉर अदर एप्लीकेशन। दोस्तों इसे तुम 3-4 GB तक दे दो, बाकी प्रीमियर प्रो के लिए छोड़ दो, अभी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है ऑटो सेव। तुम एडिटिंग करते वक्त अगर बाई चांस पावर चली गई या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो ये फीचर्स तुम्हारे फाइल ऑटोमेटिकली सेव कर देगा, इसलिए मैं इसे 1 मिनट पे सेट कर रहा हूँ। और हाँ, एक हैबिट बना लो, हर थोड़ी देर में शॉर्टकट से फाइल सेव करते रहना। कैसे करते हैं जब एडिटिंग करूंगा तब मैं दिखाऊंगा, ठीक है, वो बेस्ट प्रैक्टिस होता है। अब आता है कीबोर्ड शॉर्टकट पे। देखो यहाँ पर पूरा एक लिस्ट दिया जाता है शॉर्टकट का, जो पहले नजर पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। टेंशन मत लो, मैं एक प्रॉपर शॉर्टकट सीट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। और एक बात याद रखना, ये शॉर्टकट तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। जब तुम डेली एडिटिंग करोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और वैसे भी रोज का रोज 5-6 शॉर्टकट ही काम में आता है, पूरा लिस्ट याद करना टाइम वेस्टेड। एक और काम की चीज, रेपल डिलीट। इसका डिफॉल्ट शॉर्टकट थोड़ा अजीब होता है, तो इसे चेंज करके सिर्फ डी कर दो, बहुत ही इजी हो जाएगा। मेरे ऑलरेडी किया हुआ है। तुम्हें यहाँ पर अलग टेक्स्ट दिखाएगा, शॉर्टकट चेंज करने के लिए बस ये बगल वाला क्रॉस पे क्लिक करो और न्यू की असाइन कर दो, इजी प्रोसेस है। और जहां तक सेविंग का शॉर्टकट है, डिफॉल्ट में वो हो सकता है Ctrl+S हो, इसे भी तुम चेंज कर लेना। मेरा इसको एस किया हुआ है, तो जब तुम एडिटिंग करोगे ना तो बार बार सेव करने के लिए Ctrl+S नहीं टाइप करके सिर्फ एस टाइप करने से वो वर्कफ्लो तुम्हें थोड़ा स्मूथ लगने लगेगा। तो दोस्तों ये था कुछ प्रीमियर प्रो का इंपॉर्टेंट सेटिंग जो तुम्हारे एडिटिंग एक्सपीरियंस को बटर जैसे स्मूथ बना देगा। दोस्तों अब चलो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। देखो होम स्क्रीन पे एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का, इसमें क्लिक करके तुम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। या अगर तुम ऊपर मेनू पे फाइल सेक्शन में जाओगे तो वहां से तुम्हें एक न्यू ऑप्शन मिलेगा, जहां से तुम प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों जगह से काम हो जाएगा जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे।
पर दोस्तों मुझे शॉर्टकट का भी पसंद है, तो मैं हमेशा यही यूज करता हूँ। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाएगा, यहाँ पर तुम जो चाहो वो तुम नाम डाल सकते हो, कुछ भी क्रिएटिव या सिंपल। नेम के बगल पे प्रोजेक्ट लोकेशन भी सेट करना होता है, जहाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट सेव होगा। डिफॉल्ट लोकेशन ही छोड़ दे सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखना है तो उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ सेट हो जाने के बाद नीचे क्रिएट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दो और हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी। अब अगली स्टेप है मीडिया इंपोर्ट करना, लेकिन उससे पहले तुम्हारा इंटरफेस मेरे जैसा देखना चाहिए, राइट। तो उसके लिए विंडोज मेन्यू पे जाओ, वहां से वर्क स्पेस पे क्लिक करो और फिर ऑल पैनल को सिलेक्ट कर लो। इसमें क्या होगा, सारे टूल एक साथ लोड हो जाएगा और तुम एडिटिंग के लिए फुल रेडी हो जाओगे। तुम वर्क स्पेस को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, कोई पैनल बड़ा कर दो, छोटा कर दो, इधर उधर शिफ्ट कर दो। और अगर कुछ गड़बड़ हो गया या लेआउट काफी मैसअप लग रहा है तो वर्क स्पेस को रीसेट भी कर सकते हो, इजी फिक्स है। नीचे तुम्हें एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा जहां मीडिया इंपोर्ट होता है, वह एक ऑप्शन है इंपोर्ट। इस पर क्लिक करो, तुम्हारा फाइल मैनेजर खुल जाएगा, या फिर मीडिया ब्राउजर का यूज करो, इससे फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर के अंदर ही खुल जाता है। वहां से भी तुम फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर तुम्हें सबसे फास्ट वे चाहिए तो सिंपली फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अगर तुम किसी मीडिया पे डबल क्लिक करते हो तो वो प्रीव्यू विंडो में ओपन होता है। दोस्तों याद रखना, ये अभी टाइमलाइन में ऐड नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए है। टाइमलाइन में डालने के लिए मीडिया को उठा के नीचे टाइमलाइन के बॉक्स में छोड़ दो, बस हो गया। और दोस्तों प्रीमियर प्रो तुम्हें फुल फ्रीडम देता है, तुम मल्टीटास्किंग कर सकते हो, मल्टीपल लेयर और मल्टीपल प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पर तुम देखोगे कि लेयर के टैब होता है, मैं उसको रीनेम कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आखिरी चीज, एक छोटी सी सेटिंग, फाइल सेक्शन में जाओ, वहां से प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके जनरल पे जाओ, वहां पर तुम्हें रेंडरर का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर तुम्हारा पीसी या लैपटॉप में एनवीडिया है तो ये जो फास्ट वाला ऑप्शन है जीपीयू का, इसे सिलेक्ट कर लेना, एडिटिंग और भी स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रोजेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस। अब चलो एडिटिंग का मजा लेते हैं। दोस्तों तो अब हमने वीडियो इंपोर्ट कर लिया है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, जो वीडियो मैंने इंपोर्ट किया है वो मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, लेकिन क्योंकि मैं डिस्टेंस पे रहता हूँ जब वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ऑडियो उतना क्लियरली रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए मैं एक एक्सटर्नल माइक का यूज करता हूँ जिससे ऑडियो बिल्कुल क्लियर आए। और ये एक्सटर्नल ऑडियो मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है, मतलब एक सेपरेट फाइल में। अब सवाल यह है कि मोबाइल वाला वीडियो का ऑडियो और माइक से रिकॉर्ड किया गया अलग वीडियो, इन दोनों को एग्जैक्ट सेम टाइम पे कैसे मैच करें। प्रीमियर प्रो में इसके लिए एक काफी पावर फीचर्स है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये रहा मेरा मोबाइल का ओरिजिनल ऑडियो। तुम प्रीमियर प्रो का अब अगर तुम्हें टाइमलाइन जूम करना है तो शॉर्टकट का यूज करो। तुम सोच रहे हो कि जूम कैसे होता है, सिंपल, मैंने एक शॉर्टकट का यूज करता हूँ। अगर तुम शॉर्टकट पैनल खोलो और वहां से जूम सर्च करो तो तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा इक्वल, बस यही की प्रेस करो और टाइमलाइन जूम हो जाएगा। अब मैं अपने एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड किया ऑडियो टाइमलाइन पे लेकर आया। इसे तुम वीडियो लेयर के नीचे रख देना, फिर वीडियो पे क्लिक करो, फिर शिफ्ट दबा के ऑडियो पे क्लिक करो, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। अब राइट क्लिक करो, सिंक्रोनाइज पे क्लिक करो, सिंक्रोनाइजेशन सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक 2 को सिलेक्ट करो, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल ऑडियो वहीं पर है। एंड बस हो गया सेम। अब हमारे पास 2 ऑडियो ट्रैक है, एक मोबाइल का ओरिजिनल और एक एक्सटर्नल माइक का। प्रीमियर प्रो का मास्टर बनने वाले हो, तुम प्रीमियर प्रो का मास्टर बनने वाले हो। तो जो ओरिजिनल मोबाइल ऑडियो है उसको हटा देना है, तो मैं वीडियो वाला लेयर पे क्लिक करूंगा, फिर राइट क्लिक करके अनलिंक पे क्लिक करूंगा, फिर मेन वीडियो का वीडियो और ऑडियो दोनों लेयर में सेपरेट हो जाएगा। फिर ऑडियो को सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर दो। एक्सटर्नल माइक वाला ऑडियो अब टाइमलाइन में है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, ऑडियो का वेब फॉर्म प्रॉपर्ली शो नहीं होता, स्पेशली अगर फाइल थोड़ा हेवी हो। तो इसे सॉल्यूशन में क्या करना है, सिंपल, ऑडियो पे राइट क्लिक करो और रेंडर एंड रिप्लेस पे क्लिक करो, इससे तुम्हारा ग्राफ तुरंत दिखाई देने लगेगा। अब ऑडियो और वीडियो को एक साथ लिंक करने के लिए क्या करना होगा, टाइमलाइन पे किसी भी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करो, फिर ड्रैग करके दोनों फाइल को सिलेक्ट करो। दोनों सिलेक्ट हो जाने के बाद राइट क्लिक करो और लिंक पे क्लिक करो, डन। अब ये दोनों एक साथ लिंक हो गया है।
अब फाइनली मैं इसे थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ टाइमलाइन पे। दोस्तों, ऑडियो सिंकिंग का ये प्रोसेस सिंपल है, काफी पावरफुल भी है, स्पेशली जब तुम प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होगे। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो काटिंग यानी ट्रिमिंग की तरफ। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो वीडियो का जो अनवांटेड पार्ट है, जिसको कोई काम नहीं, उसे डिलीट करना। तो मैंने अपने वीडियो थोड़ा प्ले किया। तो वीडियो एडिटिंग मुश्किल लगता है दोस्तों, वीडियो एडिटिंग मुश्किल लगता है दोस्तों, वीडियो एडिटिंग मुश्किल लगता है। भूल जाओ आज से। और देखा कि कहीं कहीं मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ या कुछ हिस्सा तो साइलेंट है। अब मैं इस सब को क्लीन करके इस वीडियो को एकदम परफेक्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कट टूल पे, या फिर तुम कीबोर्ड पे क्लिक करके सी दबा सकते हो तो कट टूल एनेबल हो जाएगा। अब जब तुम इसे कहीं पर भी क्लिक करोगे, जैसे ये वीडियो का अनवांटेड पार्ट शुरू हुआ है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, फिर मैं डी प्रेस करके, ताकि सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा, और जिस पार्ट को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करके मैं बैक स्पेस प्रेस कर देता हूँ। देखो डिलीट तो हो गया, लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि डिलीट करने के बाद टाइमलाइन पे एक काफी स्पेस रह जाता है। मतलब तुम्हें मैनुअली इसे खींच के फिल करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट, राइट? तो चलो एक स्मार्ट तरीके देखते हैं। राइट क्लिक करके रिपेल डिलीट पे क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, कट के बाद जो गैप बचा है ना, उसे भी हटा देगा, एकदम टाइट एडिट मिलेगा। और दोस्तों, रिपेल डिलीट करने के लिए बार बार क्लिक करना भी थोड़ा बोरिंग है, इसलिए मैं पहले ही शॉर्टकट वाला जो हिस्सा था ना, उसमें तुम्हें दिखाया था, मैं इसे डी में सेव किया हूं। अब मैं टाइमलाइन पे एक और पार्ट कट करता हूं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं नहीं चाहता हूं। अब बीच का जो अनवांटेड पार्ट है, इसको मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर डी प्रेस करो, बस हो गया। एक और स्मार्ट टिप्स, तुम नोटिस करोगे कि कट टूल को एनेबल करने के लिए मैं बार बार सी टाइप कर रहा हूं, और फिर उसे डिलीट करने के लिए मैं पहले डी प्रेस करके सिलेक्शन मोड ऑन कर रहा हूं और फिर उसे डिलीट कर रहा हूं। तो इसमें टाइम जा रहा है ना। तो इसके लिए तुम सीक्वेंस मेनू में जाओ, वहां एक ऑप्शन होगा सिलेक्शन फॉलो प्ले हेड, उसे एनेबल कर दो। अब जब भी कट करोगे पहले का हिस्सा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एनेबल करने से काम बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अब मान लो तुमने मल्टीपल कट कर लिया और अनवांटेड पार्ट हटा दिया, तो इन सब को सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा एडिटिंग सेक्शन एक ही लेयर में आ जाएगा, क्लियर और सिंपल लगेगा देखने में। जब तुम बड़ी फाइल में काम करोगे तो वो चैप्टर वाइज डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर तुम इस नेस्टेड सेक्शन को दोबारा ओपन करना चाहते हो, बस डबल क्लिक करो, अंदर चला जाओगे, एडिटिंग कर सकते हो। इसके अलावा तुम नेस्टेड क्लिप का कलर भी चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक करो, लेबल पे जाओ और अपने फेवरेट कलर सेलेक्ट करो। बस दोस्तों, इस तरह तुम्हारा ट्रिमिंग प्रोसेस क्लीन, फास्ट और प्रोफेशनल हो जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं वीडियो की स्पीड कंट्रोल करने के बारे में। कभी कभी हमें किसी पार्ट का स्पीड को चेंज करना होता है, ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है, चलो देखते हैं। मान लो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक वीडियो सेक्शन को स्पीड अप या स्लो डाउन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डबल क्लिक करके इस नेस्टेड क्लिप के अंदर चला जाता हूँ, जहां मेरा वो स्पेसिफिक पार्ट है। देखो, ये मैं तुम्हें बस डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। इसको मैं पहले क्या करूंगा, कंट्रोल सी कर लूंगा, ठीक है। अब कंट्रोल सी करके ये कॉपी हो गया। फिर मैं अपने मेन टाइमलाइन पे आके थोड़ा आगे इसे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब चलते हैं स्पीड की तरफ। टूल सेक्शन में जाके ये रेट प्रेस टूल जो है, इसे सिलेक्ट करो। इसका शॉर्टकट है आर। जैसे ही तुम इस टूल को सिलेक्ट करोगे, तुम किसी भी क्लिप का ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हो। अगर तुम क्लिप को छोटा करते हो तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। देखो देखो, वॉइस और मोशन दोनों ही फास्ट हो गया। और अगर तुम इसे लंबा कर दिया तो उस क्लिप का स्पीड कम हो जाएगा। फिर से प्ले करता हूं, तो अब देखो धीरे हो गया। इसी तरह तुम किसी भी पार्ट का स्पीड को क्रिएटिवली कंट्रोल कर सकते हो। और अगर तुम्हें क्लिप को वापस ओरिजिनल स्पीड में लेके जाना है तो बस अनडू कर लो, या मैनुअली तुम इसे स्ट्रेचिंग को एडजस्ट कर लो। ये स्पीड कंट्रोल बहुत ही काम का चीज है। सिनेमैटिक शूट्स या टाइम स्लैप क्रिएट करने के लिए परफेक्ट होता है। तो प्रैक्टिस करो और मजा आएगा। दोस्तों, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ
वीडियो को कैसे क्रोमा की मदद से बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। प्रीमियर प्रो में एक ऑप्शन होता है अल्ट्रा की का। सबसे पहले तुम्हें जाना है ऊपर विंडो मेनू और वहां से इफेक्ट ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो इफेक्ट पैनल ओपन हो जाएगा। अगर तुम्हारा इफेक्ट पैनल नीचे या किसी और जगह है और तुम्हें बार बार ढूंढना पड़ रहा है तो एक काम कर लो और जो सेक्शन तुम्हारा जरूरत नहीं है उसे राइट क्लिक करके क्लोज कर दो। अब इफेक्ट सेक्शन में जाके तुम सर्च करो अल्ट्रा की। हाँ, ये मिल गया। अब इसे क्लिक करके तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने वीडियो में। इस वीडियो का बैकग्राउंड तुम हटाना चाहते हो। मेरे केस में सिर्फ एक ही वीडियो क्लिप है तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही तुम अप्लाई करते हो इफेक्ट कंट्रोल पैनल में अल्ट्रा की ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें तुम्हें एक आई ड्रॉपर टूल मिलेगा। उसे सिलेक्ट करके तुम्हारा ग्रीन स्किन या जो भी बैकग्राउंड कलर है उस पर क्लिक करो। और हाँ, पहले मैं तुम्हें मोशन और ऑपोसिटी का सेक्शन भी दिखा देता हूँ। मोशन से तुम क्लिप को रिपोजिशन कर सकते हो। और ऑपोसिटी सेक्शन में तुम ऑपोसिटी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं ये पेन टूल का यूज करके स्पेसिफिक एरिया को मार्क्स करूंगा। बस जो पार्ट चाहिए उसे सिलेक्ट कर लो, बाकी इग्नोर करो। अब मैं थोड़ा और क्लीन दिखाने के लिए एक काम करता हूँ, एक नया बैकग्राउंड लेयर ऐड कर लेता हूँ। फाइल से कोई भी बैकग्राउंड इमेज लो और टाइमलाइन में ड्रैग करो। अब इसे फुल स्क्रीन करने के लिए मैं राइट क्लिक करके सेट टू फ्रेम साइज कर दिया। लेकिन ध्यान रहे इस इमेज लेयर को वीडियो के नीचे रखना है वरना दिखाई नहीं देगा। तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर से वीडियो को सिलेक्ट करो। इफेक्ट कंट्रोल में जाके अल्ट्रा की वाला कलर पिकर से बैकग्राउंड सिलेक्ट करो। तुम देखोगे ग्रीन स्किन हट गया, लेकिन तुम देखोगे कि थोड़ा व्हाइट या ब्लैक पैचेस रह गया है। तो नॉट वरी, इसको भी हटाता हूँ। अल्ट्रा की सेटिंग में आउटपुट को चेंज करके तुम अल्फा चैनल पे जाओ। अब काम हो जाने के बाद तुम इसे फिर से वही कर देना। ठीक है, अब तुम क्लियरली देख पाओगे कौन सा एरिया ट्रांसपेरेंट है और कौन सा नहीं। तुम्हारा गोल होना चाहिए पूरा ब्लैक एंड प्योर व्हाइट करना है ताकि बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव हो जाए। व्हाइट मतलब तुम्हारा मेन कैरेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पेडेस्टल को बनाऊंगा। तुम देखो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट एरिया बेटर हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा नीचे रहेगा हो तो मेटल जनरेशन से कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन को यूज करो। उसे फुल करते ही देखो पूरा का पूरा एकदम परफेक्ट हो गया। और थोड़ा और अच्छे रिजल्ट के लिए मैं शैडो चेंज कर दूंगा। ऊपर मत करना, मैं इसे अराउंड 45 के आसपास रख दे रहा हूँ। अलग अलग वीडियो क्लिप में ये सेटिंग अलग अलग होता है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तुम्हारा बैकग्राउंड ऑलमोस्ट रिमूव हो गया है, लेकिन जूम करो और एज में थोड़ा ब्लैक लाइन दिखाई देगा। तो इसको हटाने के लिए मैं यूज करूंगा ये चोक ऑप्शन का। इसे यूज करके तुम ये जो ब्लैक एज है इसको टाइटन कर सकते हो। मैं इसे 15 पे सेट कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग को नेचुरल बनाने के लिए ये सॉफ्टन ऑप्शन को मैं 55 के अराउंड कर दे रहा हूँ। बस दोस्तों, अब तुम्हारा बैकग्राउंड एकदम मस्त तरीके से रिमूव हो चुका है। चाहो तो बैकग्राउंड इमेज को भी तुम जूम इन करके फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो का बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहता हूँ। जैसे तुमने देखा होगा ना, जब कोई अच्छे कैमरा क्वालिटी होता है तो सब्जेक्ट फोकस होता है और बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर लगता है। बस वही सिनेमैटिक फील हम देना चाहते हैं। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले जिस वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करना है उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो, फिर इफेक्ट सेक्शन में जाओ और वहां से अगर तुम ब्लर सर्च करोगे तो यहाँ से तुम गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करना। तो इस गॉसियन ब्लर इफेक्ट को उठाओ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम्हारे बैकग्राउंड में डाल दो। अब तुम सोच रहे होगे कि अरे कुछ तो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल मैजिक तो अब होता है जब तुम इफेक्ट कंट्रोल में जाके सेटिंग एडजस्ट कर लोगे। वहां पर तुम्हें गॉसियन ब्लर का एक सेक्शन मिलेगा, ब्लरनेस का ऑप्शन में जाके वैल्यू बढ़ा दो। अब मैं इसको 12 के आसपास रख रहा हूँ। तुम अपने वीडियो के हिसाब से इसे तुम कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे ही ब्लरनेस अप्लाई करोगे एकदम सॉफ्ट बैकग्राउंड लुक मिलेगा। दोस्तों, तुमने अक्सर देखा होगा कि वीडियो के बैकग्राउंड में एनिमेटेड टेक्स्ट चलता रहता है एकदम स्टाइल तरीके से। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रीमियर प्रो में ऐसे कैसे करते हैं। पहले याद रखना, हमने पहले ही क्रोमा की का यूज करके अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग कर दिया है, इसलिए सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों अलग अलग हो गया है। तो फ्यूचर में मैं आफ्टर इफेक्ट का भी यूज बताऊंगा, जिसे तुम बिना ग्रीन स्क्रीन के भी बैकग्राउंड को हटा सकते हो।
पर वो बाद में, अभी प्रीमियर प्रो में काम करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें एक नया टेक्स्ट ऐड करना है। तो ये टूल सेक्शन में टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और वीडियो के ऊपर मैं इसे क्लिक करके कुछ भी लिख दूंगा। जैसे ही टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है, तुम इफेक्ट कंट्रोल में जाके उसका फॉन्ट, साइज, पोजीशन सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। मैं यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, साइज बड़ा कर दे रहा हूँ और थोड़ा ऊपर मूव कर दिया। तुम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो या बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। फिर इस टेक्स्ट लेयर को नीचे ले जाओ, सब्जेक्ट लेयर के नीचे, ताकि वो सब्जेक्ट के पीछे दिखाई दे। अब एनिमेशन का टाइम है। मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट नीचे से ऊपर आए, इसलिए पहले इफेक्ट कंट्रोल में पोजीशन में जाऊंगा और वहां पर देखो ये स्टॉप वॉच का जो आइकन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ये की फ्रेम क्रिएट कर देगा। देखो इस पोजीशन में तुम स्टॉप वॉच को क्लिक किया तो ये टेक्स्ट ऊपर था, मतलब इस पोजीशन अब फिक्स हो चुका है। मैं टाइमलाइन के थोड़ा आगे आऊंगा क्योंकि हमारा टेक्स्ट क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। पोजीशन को मैं नीचे कर दूंगा। बस अब जब तुम प्ले करोगे तुम्हारा टेक्स्ट नीचे से ऊपर एनिमेट होगा। अच्छा, स्पीड को मैं टाइमलाइन चेंज करके कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी ये उतना स्मूथ नहीं लग रहा है। इसलिए थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, तो इसके लिए मैं इस दोनों को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके ईज इन कर दूंगा। और चाहो तो ये ग्राफ को एडजस्ट कर दो। अब एनिमेशन सॉफ्ट लगेगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि टेक्स्ट एन में भी वापस नीचे जाए, तो वही दोनों की फ्रेम कॉपी करो और एन में जाके पेस्ट कर दो, फिर उन्हें रिवर्स कर दो, एनिमेशन पलट जाएगा। तुम्हारा एनिमेटेड टेक्स्ट इफेक्ट तैयार है। बाय द वे, अगले जो वीडियो आने वाले उसमें मैं दिखाऊंगा कि प्रीमियर प्रो में टेम्पलेट का यूज करना। तो तुम मैनुअली ना करके भी शॉर्टकट को यूज करके ये काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो इस पार्ट को तुम प्लेबैक करो फिर से। दोस्तों अब चलते हैं ऑडियो एनहांसमेंट की तरफ, क्योंकि सिर्फ वीडियो ही नहीं, साउंड भी सॉलिड होना चाहिए, तभी तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रो लेवल बनेगा। सकता है तो इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हो और वो अगर तुम इफेक्ट पैनल में जाओगे तो वहां पे तुम्हें काफी सारे ऑडियो इफेक्ट मिलेगा। लेकिन सच कहूँ तो अगर तुम्हें सिर्फ बेसिक लेवल पे काम करना है तो इनमें से ज्यादा कुछ काम नहीं आता है। तुम तब यूज करोगे जब तुम साउंड डिजाइन में डीपली काम करोगे। इसलिए मैं तुम्हें शॉर्टकट दिखाता हूँ। एआई का यूज करेंगे हम। सबसे पहले अपने ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करो और उसे तुम सेव कर लो। एक्सपोर्ट सेक्शन में जाके फाइल लोकेशन सिलेक्ट करो, फिर फॉर्मेट को MP3 सेट कर दो और एक्सपोर्ट कर दो। बस ऑडियो क्लिप रेडी है हमारा एनहांसमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेप, तुम वेब ब्राउजर को ओपन करो और सर्च करो एडोब पॉडकास्ट एनहांस। उसका ऑफिशियल वेबसाइट खोलो और वहां पर जाकर तुम एक सिंपल अकाउंट बना लेना, बिल्कुल फ्री होता है। फिर वह तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एनहांसिंग का, उस पर क्लिक करके तुम जो वीडियो अभी सेव किया था उसे अपलोड कर दो और ये एआई टूल तुम्हें कुछ ही मिनट में तुम्हारा ऑडियो को एनहांस कर देगा। अब उसे डाउनलोड करो। अब वीडियो टाइमलाइन में जाके तुम्हारा जो नया ऑडियो है, वीडियो का जो ऑडियो है, उसे तुम सिंक कर दो। तो इसका प्रोसेस तो मैं तुम्हें पहले ही दिखाया हूँ। तो दोस्तों इस तरह से तुम ऑडियो को एनहांस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो एडिटिंग मुश्किल लग देखो ये ऑडियो तुम्हारा एनहांस हो चुका है, ठीक है। दोस्तों आप बात करते हैं वीडियो एक्सपोर्टिंग सेटिंग की, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी होता है। सबसे पहले तुम्हें जाना है एक्सपोर्ट सेक्शन में। वहां पर जाके तुम देखोगे कि प्रीसेट का काफी ऑप्शन अवेलेबल है और उसके नीचे तुम्हें फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, तो तुम इसे सिलेक्ट करना, ठीक है। अब प्रीसेट सेक्शन में जाओ और मोर प्रीसेट पे क्लिक करो, तो तुम्हें एक लंबी लिस्ट मिलेगा। अब मान लो तुम YouTube के लिए वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो सिंपली तो वीडियो को कौन सा क्वालिटी में तुम अपलोड करना चाहते हो। वैसे मान लो मैं 4K में अपलोड करूंगा, ठीक है, तो मैं YouTube 4K को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर तुम थोड़ा कॉन्फ्यूज फील कर रहे हो तो एक और इजी ऑप्शन है, वीडियो फाइल का नीचे ये जो वीडियो सेक्शन है इसे ओपन करो और मैच सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट कर दो। प्रीमियर प्रो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बेस्ट सेटिंग ले लेगा, तुम्हारा जो ओरिजिनल क्लिप का क्वालिटी है वही सेम टू सेम कर देगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज चेक कर लो, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ का ये चेक बॉक्स को क्लिक कर दो। यूज मिनिमम रेंडर क्वालिटी SPF एनेबल कर दो। ऑडियो सेक्शन में जाके तुम इंश्योर करोगे तुम्हारा ये जो ऑडियो का क्वालिटी है ये स्टीरियो टेक्नोलॉजी में सिलेक्ट हुआ है। बस इतना ही करना है। फिर एक्सपोर्ट में क्लिक करो और एक्सपोर्ट डन।
तो ये तुम्हारा फाइल में सेव हो जाएगा। मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ, ठीक है। लेकिन वेट करो, अभी कलर ग्रेडिंग भी बाकी है। तो वर्कस्पेस सेक्शन में जाके तुम कलर को सिलेक्ट करना, या तो तुम यहाँ पर देखो लुमेट्रिक कलर का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना। तो मैं लुमेट्रिक कलर को ही सिलेक्ट करता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, अपने वीडियो का लुक्स को और भी सिनेमैटिक बनाना है। ये वाला पार्ट तुम घर में आराम से ट्राई करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस बताऊंगा। तब तक अभी तक मैं जो बताया सब कुछ तुम ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन में तो रॉ क्लिप का लिंक दिया हुआ है, उसे प्रैक्टिस करने ना भूलना। ऑल द बेस्ट दोस्तों। दोस्तों अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो सीरियसली तुम एडिटिंग सीखना चाहते हो, और ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। अगले पार्ट में और भी पावरफुल टेक्निक आने वाली है जिसे तुम इसे मास्टर करने वाले हो। सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। और हाँ, हमारा फ्री एडिटिंग सीरीज का लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये वीडियो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।